25 दिसंबर दिन से सूरजमल जी के बलिदान का, 25 दिसंबर दिन से सूरजमल जी के बलिदान का, दानी था इतना बडारे के गुण गावा उसके दान का, दानी था इतना बडारे के गुण गावा उसके दान का। भारत माँ की रक्षा खातिर खून कसूता खोलिया रे, भारत माँ की रक्षा खातिर खून कसूता खोलिया रे, देश भक्ता इतना बडारे सर पे चढ़ के बोलिया रे, सर पे चढ़ के बोलिया रे। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। तो आप लोगों को सभी को पता होगा, ज्ञात होगा, हर एक व्यक्ति को पता है कि 25 दिसंबर, किसी भी बच्चे को पूछ लो इंडिया के कोने कोने में जाके, सबको यह मालूम है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाराजा सूरजमल, जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, 80 के 80 युद्ध लड़े थे, एक युद्ध में उसे कोई हरा नहीं पाया, सभी के सभी युद्ध जीतने वाले महाराजा सूरजमल हृदय हिंदू सम्राट के बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं। किसी को यह मालूम नहीं कि 25 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इतिहासकारों ने जो शोषण किया है, इतिहास लिखने वालों ने जो शोषण किया है, आज उनके ऊपर यह अंगुली उठती नजर आ रही है। क्यों इतने बड़े महाराजा को आप लोगों ने किताब के पन्नों में नहीं छापा, लोगों के सामने क्यों नहीं लेके आए? वो 80 युद्ध जीतने वाले महाराजा सूरजमल की हम बात कर रहे हैं, जो पहाड़ देता था, जो नारी के सामने जो किसी ने अंगुली कर दी, गलत नारी को बोल दिया तो उसको बीच चौराहे उसका गला चीर देता था। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के किवाड़ जिसने हिला दिए, लोहागढ़ के किले में जिसने वो किवाड़ लगा दिए। आज हम बात कर रहे हैं मुगल झुके, अफगान झुके, झुका यो गगन सारा रहे, लेकिन एक माथर राजा ऐसा था सूरजमल, जो झुका ने सूरज हमारा रहे। ये कहावतें तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर को शौर्य दिवस की हम बात कर रहे हैं, और वो शौर्य दिवस महाराजा सूरजमल की बलिदान दिवस के ऊपर से मनाया जाता है, शौर्य दिवस के रूप में। तो हम उसके इतिहास की बात कर रहे हैं। मेरे जाट भाइयों, मेरे सूरजमल के वंशजों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा। तो भाई, जय सूरजमल, जय दादा सूरजमल। तो इतिहास के मुताबिक महाराजा सूरजमल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, और इसी के कारण हिंदू हृदय सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। महाराजा सूरजमल का इतिहास बहुत बड़ा है। भरतपुर लोहागढ़ किले के शासक थे। जब मुगल झुके, मराठा झुके, झुका या गगन सारा रहे, अफगान सब लोग जब राज करने के लिए आए, तो उत्तर भारत में ऐसे राजा से वो कतराते थे, और उसका नाम था महाराजा सूरजमल। दोस्तों, आप लोगों ने किताबों में या फिर कहीं पे भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एकमात्र जाट राजा ऐसे थे जिसने एक भी युद्ध हारा नहीं था। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ, महाराजा सूरजमल का शासक कहां पे था, सब चीजें आज के इस वीडियो में पाओगे। तो भाई, वीडियो इतना शेयर हो जाना चाहिए। 25 दिसंबर तक का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वीडियो लाख प्लस चला जाना चाहिए। और मैं ये ताकत देखना चाहता हूं मेरे महाराजा सूरजमल के वीरों की, मेरे महाराजा सूरजमल के वंशजों की। पानीपत युद्ध में मराठा राजा हार चुके थे। पानीपत के युद्ध में मराठा राजा हार चुके थे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी व बच्चे घायल हालात में लहूलुहान होकर जान बचाकर भागी थी। यानी पानीपत का जब युद्ध हुआ था, तो जो राजा थे मराठा, वो हार चुके थे। महाराजा सूरजमल की मृत्यु कैसे हुई, यह बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, तो आप लोगों को बता देता हूं महाराजा सूरजमल के बारे में। दिल्ली के शाहदरा में मुगल सेना द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के कारण महाराजा सूरजमल की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के समय उनने अपने किले में सैनिकों के अलावा उनके पास 25,000 पैदल सैनिक थे। 25,000 पैदल सैनिक थे। 16 दूनी 8 की जो चर्चा होती है, आप लोगों ने सुना होगा 16 दूनी 8 क्या है। ये महाराजा सूरजमल के, मुगलों के, मराठों के, या जिनको भी समझ सकते हो, उनके 16 व्यक्ति और हमारे महाराजा सूरजमल के 2 व्यक्ति बराबर थे। ये चीज आप लोग नोटिस कर लेना। इसीलिए कहते हैं 16 दूनी 8, यानी एक बंदा 8 पे भारी, वही होता है असली जाट। तो आगे जब हम चलते हैं, जाटों का पहला शासक यानी राजा कौन था,
वीरभद्र, राजा वीरभद्र नाम के जाटों के पहले राजा हुआ करते थे। इनके बारे में अलग कंटेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन महाराजा सूरजमल के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। क्यों प्रसिद्ध हुए थे? मुगलों के आक्रमण, बात हो रही है महाराजा सूरजमल की, तो मुगलों के आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उत्तर भारत के विशेष स्थान रखने वाले राजा महाराजाओं में सूरजमल जी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक व दूरदर्शी और कूटनीति के धनी थे। यह हमारे सूरजमल की तलवार का वजन कितना था, यह बहुत बड़ा सवाल है। उनकी लंबाई 60 फुट थी, 7 फीट, वजन 1 क्विंटल 10 किलो यानी 110 किलोग्राम उनका वजन था। 72 किलो की छाती कवच, जो छाती पे यहाँ पे युद्ध के समय जो लगा होता है, उसका 72 किलो वजन था और 81 किलो की उनकी तलवार का वजन था। आप लोग सोच सकते हो कि ऐसा कुशल शासक जिनके 81 किलो की तलवार यानी 80 किलो मान सकते हो कि इतनी बड़ी, इतनी जो वजनी तलवार लेके वो युद्ध में जब निकलते थे तो मुगल मराठा भाग के दौड़ के चले जाते थे। इसी बीच हमारे महाराजा सूरजमल को बदनाम करने के लिए पानीपत मूवी में उनको डरपोक दिखाया गया था, लेकिन मैं तुम जाटों का धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप लोगों ने वो लड़ाई लड़ी और उसको ऐसा सबक सिखाया कि भाई वो उसने पार्ट भी हटा दिया। तो उसके बाद में हम बात करें, आपको आज का ये वीडियो इसीलिए है कि महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर भाई आप लोग एक पोस्ट जरूर कर देना सोशल साइट्स पे, क्योंकि यार लोग क्या कर रहेंगे, हम लोगों को घुमाने के लिए वो लोग तो साले जो है ना क्रिसमस डे की चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग महाराजा सूरजमल के वंशज हो। महाराजा सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों आप लोग भी मेरा सपोर्ट करोगे। जाटों के इतिहास के बारे में आप लोगों को A to Z बताऊंगा, जहां पे किताबों में इन लोगों ने छुपा दिया था, लेकिन आप लोगों को जो सच है वो सामने ला के रहूंगा। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाला कंटेंट सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा और सपोर्ट जरूर बनाएगा। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जय जाट।